हेलो गाइस। विजन क्लासेस कालपी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोफोन्स एकमात्र वीडियो पढ़ने से आपके सभी होमोफोन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। बॉर्न का अर्थ होता है पैदा होना, तो इसका हमें सेंटेंस भी देना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो इसमें देखो बॉर्न यहाँ पर ही आ गया। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बोर्न दे रहे हैं। बोर्न का अर्थ होता है साइन करना। द डिसीज इज बोर्न बाय टिक्स। तो टिक्स के द्वारा इस बीमारी को साइन किया जाता है। चेक मीन्स होता है जांच करना। प्लीज चेक द डेट ऑन द चेक। तो कृपया चेक पर डेट जो है यानी तारीख की यानी क्या करें, जांच करें। और एक चेक का अर्थ होता है बैंक का चेक। प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 500 रुपीज। कृपया मुझे 500 रुपये का एक चेक दो। अल्टर का अर्थ होता है बदलना। तो यू शुड अल्टर योर प्लान। आप अपने प्लान को या आपको अपने प्लान को बदल देना चाहिए। एक अल्टर का यहाँ पे अर्थ है वेदी। तो यहाँ दे रहे हैं ब्रेड एंड वाइन वर केप्ट ऑन द अल्टर। तो ब्रेड और जो वाइन है केप्ट ऑन द अल्टर, तो एक दूसरे का अल्टर है यानी वेदी हैं। बर्थ का अर्थ है यहाँ पर जन्म। तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। इस तरह का पूछ सकते हो कि आपकी बर्थ ऑफ डेट क्या है या डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। इस बर्थ का अर्थ होता है सीट BERTH। जैसे ही हैज गॉट रिजर्व्ड अ बर्थ टू मी। कैरियर का अर्थ होता है पेशा और एक कैरियर का अर्थ होता है वाहक। तो इस कैरियर का अर्थ जानेंगे। आई वॉन्ट माई कैरियर ऑन टीचिंग। नेक्स्ट इसमें इस कैरियर में यहाँ पे दे रहे हैं वाहक। तो ट्रक इज अ गुड कैरियर। तो ट्रक जो है एक अच्छा यानी कि कैरियर है या वाहक भी बोल सकते हो। और का मतलब होता है पतवार। ही हैज़ अ न्यू ओर फॉर हिज बोट। तो उसके पास अपनी बोट के लिए एक नई पतवार है। और इस ओर का अर्थ है ORE अयस्क। तो ओर्स फाउंड इन द अर्थ। ओर्स जो है यानी अयस्क जो है यानी पृथ्वी में पाया जाता है। और यानी कि अयस्क यानी कि ओर्स फाउंड इन द अर्थ यानी पृथ्वी में पाया जाता है। स्टेशनरी का अर्थ है यहाँ पर स्थिर। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। पृथ्वी जो स्थिर नहीं है, अर्थात पृथ्वी जो एक गतिमान है। और एक ये स्टेशनरी का अर्थ है स्टेशनरी ही होता है। आई बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स यानी मैंने कुछ स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं, कुछ सामग्री मैंने उसको खरीदा। जानेंगे साइट। साइट का अर्थ होता है दृश्य। तो द साइट ऑफ द सनसेट यानी सूर्यास्त का जो दृश्य है वाज ब्यूटीफुल यानी वो बहुत सुंदर था। और इस साइट का अर्थ है यानी कि स्थल। दिस इज द साइट ऑफ द न्यू बिल्डिंग। यह है नई इमारत का स्थल है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। हस्बैंड इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ हिज वाइफ। एक पति जो होता है अपनी पत्नी का पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है प्रशंसा करना यहाँ पर या सम्मान करना। तो पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स। तो ये यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फेयर का अर्थ है यानी साफ। तो दिस इज नॉट फेयर मतलब यह साफ है नहीं है। और एक फेयर का अर्थ है FARE। इसका मतलब है किराया। तो आई हैव नो फेयर फॉर द बस। तो मेरे पास बस के लिए किराया नहीं है।
आइए आगे देखते हैं। तो डोज का अर्थ है खुराक, DOAC। तो आई टुक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन, मैंने इस दवा की एक खुराक ली, मैंने इस औषधि की एक खुराक ली। इस डोज का मतलब DOZ, इसका मतलब होता है झपकी लेना। तो माई फ्रेंड इज डोजिंग इन द क्लासरूम, मेरा मित्र क्लासरूम में ऊँग रहा है। स्टेयर का अर्थ होता है सीढ़ी, STAIR। तो आई क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स। और दूसरा स्टेयर का अर्थ होता है घूरना, द बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, यानी वो जो लड़का है मुझे घूर रहा है। डिसेंट का अर्थ होता है पतन होना या उतरना। तो द डिसेंट ऑफ गंगा वाज फ्रॉम हेवंस। तो गंगा का जो गंगा जो उतरी है वो हेवंस उतरी हुई थी, स्वर्ग से। और डिसेंट का मतलब होता है असहमति। आई डोंट केयर अबाउट हर डिसेंट, मैं उसकी असहमति के बारे में परवाह नहीं करता हूँ। आइडल का अर्थ होता है आलसी। तो ही इज़ नथिंग बट आइडल, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आलसी है। आइडियल का अर्थ होता है आदर्श। तो कलाम इज़ माई आइडियल, कलाम जी मेरे आदर्श हैं। तो रिस्पेक्टफुल का अर्थ होता है सम्मान करना। तो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स, तो आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। और रिस्पेक्टेबल का अर्थ होता है सम्मानीय। तो मिसेस शर्मा इज अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, तो मिसेस शर्मा जो हैं एक सम्मानीय परिवार से आती हैं। कैनवास का अर्थ होता है वोट मांगना। तो कैनवास CANVASS, कैनवास का अर्थ वोट मांगना, यानी रोहित इज कैनवासिंग फॉर द BJP कैंडिडेट्स। तो रोहित जो है BJP कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। और नेक्स्ट यानी कि कैनवास का अर्थ होता है किरमिच, CANVAS, किरमिच। किरमिच का अर्थ है एक मोटा कपड़ा जिससे कि शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, या जीन्स के जो पैंट वगैरह हैं या बैग वगैरह हैं, तो उसको यानी कैनवास बोलते हैं। तो दिस शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास, ये जो शूज़ हैं, ये जो जूते हैं कैनवास के बने हुए हैं या कैनवास से बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो लिखा है एक्सेस का अर्थ होता है पहुँच, he has an access to the DM, मतलब उसकी पहुँच DM तक है। नेक्स्ट एक्सेस का अर्थ है अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हर चीज़ की अधिकता यानी कि वो बुरी होती है, बेकार होती है। और रेज का अर्थ होता है क्रोध, RAGE। तो द टीचर वाज इन रेज, यानी कि जो टीचर हैं वो क्रोध में थे। और एक रेज का अर्थ होता है नष्ट करना। तो द स्टॉर्म रेज्ड मैनी ट्रीज, तो तूफान ने यानी कई ट्रीज को यानी कई वृक्षों को नष्ट कर दिया। एक साइट का अर्थ होता है दृश्य। तो मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, तो मिल्टन ने 44 वर्ष की अवस्था में अपने आई साइट को खो दिया। और एक साइट का अर्थ है यहाँ पे उदाहरण देना। तो प्लीज साइट द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तो साइट का अर्थ यहाँ पर क्या है, उदाहरण देना। तो अपने सूचना के स्रोत का उदाहरण देना। प्लीज मतलब कृपया करके अपने सूचना के स्रोत का उदाहरण देना। ठीक है। नेक्स्ट है इल्यूशन का मतलब भ्रम या माया। तो मैनी पीपल थिंक, यानी कई लोग सोचते हैं दैट की लाइफ इज एन इल्यूशन, कि जीवन जो है एक मायाजाल है या भ्रम है। एक एल्यूशन का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। तो देयर आर मैनी एल्यूशंस इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर,
तो शेक्सपियर के नाटक में कई यानी एल्यूशंस हैं, कई अप्रत्यक्ष उल्लेख हैं। तो अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना। तो दिस बुक अफेक्टेड ऑन मी, यह जो पुस्तक है इस पुस्तक ने मुझ में बहुत यानी प्रभाव डाला, अफेक्टेड किया। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ योर बैड वर्क, तो यह है आपके बुरे कार्य का प्रभाव है। फिर जाने कोर्स। तो कोर्स का अर्थ होता है रूखी सतह। कोर्स का अर्थ होता है रूखी सतह। तो द सरफेस ऑफ द टेबल इज कोर्स, यानी टेबल की यानी जो सतह है वो कोर्स है यानी घटिया है। और इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स फॉर एग्जाम, मैंने एग्ज़ाम के लिए या इम्तिहान के लिए अपने कोर्स को या अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर। आई नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड रावण, तो मैं राम और रावण के बीच अंतर जानता हूँ। और एक इस डिफरेंस का अर्थ होता है आदर। तो बी शुड ऑलवेज डिफरेंस टू ऑल द एल्डर्स, हमें सभी एल्डर्स का हमेशा आदर करना चाहिए। इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे उपहारों को स्वीकार किया। एक्सेप्ट का अर्थ होता है के बजाय। तो ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क एक्सेप्ट मोहन, तो सभी विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया सिवाय मोहन के, सिवाय मोहन के। वीक का अर्थ होता है कमजोर। तो ही इज वीक इन इंग्लिश, तो वह अंग्रेजी में कमजोर है, तो वह अंग्रेजी में कमजोर है। एक वीक का अर्थ होता है सप्ताह। तो देयर आर 7 days इन अ वीक, अर्थात एक सप्ताह में 12 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देयर आर 7 days इन अ वीक, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो लेटर का अर्थ होता है बाद में। तो ही रीच्ड द स्टेशन लेटर देन आई, तो वह स्टेशन पहुंचा मेरे बाद या मेरे अपेक्षा, या बोल सकते ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा। लेटर यानी बाद में, देन आई मतलब मेरे अपेक्षा वह स्टेशन देर से पहुंचा। और इस लेटर का अर्थ होता है बाद का। तो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, तो मूवी का जो बाद का जो भाग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो बहुत ही रुचिकर था। लेयर का अर्थ होता है परत। द अर्थ हैज़ 4 layers, तो द अर्थ हैज़ 4 layers, द अर्थ हैज़ 4 layers यानी पृथ्वी की यानी कितनी 4 लेयर्स हैं। लायर का अर्थ होता है झूठा। यू आर अ लायर। ब्राइडल का मतलब होता है वैवाहिक, तो ब्राइडल का अर्थ हो जाएगा वैवाहिक। अच्छा, लेयर पुनः से समझेंगे। लेयर का अर्थ था परत। तो द अर्थ हैज़ 4 layers यानी पृथ्वी की 4 परतें हैं। लायर का अर्थ होता है झूठा। यू आर अ लायर, आप झूठे हो। ब्राइडल का अर्थ होता है वैवाहिक। लुक ब्राइडल गाउन इज सो ब्यूटीफुल, जो ब्राइडल गाउन है, जो वैवाहिक जो गाउन है वो बहुत ही सुंदर है। ब्राइडल का अर्थ होता है लगाम। तो ही कंट्रोल द हॉर्स बाय ब्राइडल, उसने घोड़े को लगाम दिया या उसने घोड़े को नियंत्रण में लिया बाय ब्राइडल यानी लगाम द्वारा, लगाम के द्वारा। चिली का अर्थ होता है मिर्च। तो चिली इज रेड एंड ग्रीन इन कलर, चिली यानी मिर्च जो है रंग में लाल और हरी है। और एक चिली का अर्थ होता है शीतल या सर्द। द नाइट वाज चिली, रात्रि शीतल थी या सर्द थी। एम्पायर का अर्थ होता है साम्राज्य, एम्पायर का अर्थ होता है साम्राज्य। तो अंबानीज एम्पायर इज वेरी फास्ट, एम्पायर
अंबानी का जो एम्पायर है यानी जो साम्राज्य है वो बहुत ही विशाल है। अंपायर का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा निर्णायक। द अंपायर गिव्स बैट्समैन आउट ड्यूरिंग द मैच। तो अंपायर ने बैट्समैन को आउट दिया ड्यूरिंग द मैच यानी मैच के दौरान। आइए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, जो कि इसके लिए ना के बराबर अब समय रह गया है और इसको पढ़ने के बाद आपके 2 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। फ्लोर का अर्थ होता है आटा। आई बॉट फ्लोर फ्रॉम अ न्यू शॉप। मैंने एक नई दुकान से आटा खरीदा। और एक ये फ्लोर का अर्थ होता है फर्श। तो योर फ्लोर इज़ वेरी क्लीन टुडे। आपका जो फर्श है वो बहुत ही साफ है। क्लीन टुडे मतलब आज। पीस का अर्थ होता है शांति। तो मे पीस बी विथ यू। तो पीस का अर्थ यहाँ पे शांति, मे पीस बी विथ यू। और एक पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ पिज्ज़ा। क्या मैं पिज्ज़ा का एक दूसरा टुकड़ा ले सकता हूँ। और इस फूल का अर्थ होता है मूर्ख। तो डोंट बी सच अ फूल। डोंट बी सच अ फूल। और एक का फुल का अर्थ होता है भरा हुआ। तो द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। ये हो जाएगा, मतलब पानी का जो गिलास है वो भरा हुआ है। रूट का अर्थ होता है जड़। तो द ओक ट्री हैज़ डीप रूट्स। द ओक का ट्री, ओक मतलब यानी कि जो ओक का जो वृक्ष है, अकौवे के यानी जो वृक्ष है उसमें डीप रूट्स होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं। रोड का अर्थ होता है रास्ता। तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द स्टेशन। तो स्टेशन का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यानी कौन सा है ना, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम चलने वाले यानी रास्ता कौन सा है, या सबसे छोटा रास्ता बोल सकते हो। अपोजिट करते यहाँ पे योग हो जाएगा। ही इज अपोजिट टू पोस्ट, मतलब वह है इस पोस्ट के लिए, यानी क्या इस पोस्ट के योग्य है। इस अपोजिट का अर्थ होता है उल्टा। तो द ईस्ट इज अपोजिट टू द वेस्ट। पूर्व जो है पश्चिम की, पूर्व जो है पश्चिम की, पश्चिम से उल्टा है या अपोजिट है। आउट का अर्थ होता है कुछ भी। आउट का अर्थ होता है कुछ भी। तो कैन आई डू आउट फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैन आई डू आउट फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और एक आउट का अर्थ होता है यानी चाहिए। तो बी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारे होमोफोन्स कंप्लीट हुए। और अगर आप इसको पूरा लगभग 2 बार अगर रिपीट कर लेते हैं तो आपको ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको होमोफोन्स और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।